हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 14 जून के करंट अफेयर आज सुबह आने थे, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब होने की वजह से आज का सेशन मैं आपको मॉर्निंग 6 बजे नहीं दे पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हाँ आज के क्वेश्चन ईजी हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेफेस्ट वाइल कोविड-19 इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कोविड 19 पैंडेमिक के तहत ये कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा सेफ डिक्लेयर किया गया है? सबसे ज्यादा सेफ कंट्री डिक्लेयर किया गया है स्विट्जरलैंड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। यहां पर टर्की की कैपिटल की बात करें तो यहां पर है अंकारा कैपिटल। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन हैज बिकम कोविड 19 पॉजिटिव। ये कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो कि कैप्टन रह चुके हैं पहले, ये अभी हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, शाहिद अफरीदी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंजमामुल हक पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 में ही अभी पीसीबी से रिटायरमेंट लिया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि अभी हाल ही में पीसीबी ने किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को बैन किया है। इन्होंने बैन किया है उमर अकमल को। किसको? उमर अकमल। उमर अकमल के ऊपर फिक्सिंग चार्जेस लगे हुए हैं, करप्शन चार्जेस भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। साथ में ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के एक पुराने खिलाड़ी जिनका नाम है रियाज शेख। क्या नाम है? रियाज शेख। इनकी मौत हो गई थी अभी 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव की वजह से। इतने क्वेश्चन पाकिस्तान से बन रहे हैं जो कि फिलहाल आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी है? ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार। योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी गई है। इस योजना के तहत आपको बता दूं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसको? बच्चों को दी जाएगी। जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ध्यान रखना है, ये उनके लिए है जिन बच्चों की एज 8 से लेकर 18 साल की उम्र तक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। 8 से लेकर 18 वर्ष के उम्र तक के बच्चों के लिए इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन फीफा टीम रैंकिंग 2020। फीफा ने अभी हाल ही में 2020 की टीम रैंकिंग जारी करी है, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें 108वीं रैंक सिक्योर करी है। ध्यान रखिएगा, साल 2019 की फीफा रैंकिंग में भी भारत ने 108वीं रैंक ही सिक्योर करी थी। इस बार भी भारत सेम पायदान पर है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना पेरिस में करी गई थी साल 1904 में। आज की डेट में फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। आज का आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि फीफा में नंबर 1 रैंकिंग पर कौन है। चलिए अच्छा मैं ही बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। फीफा 2020 की टीम रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा बेल्जियम। बेल्जियम नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे कौन सा देश है? यह है फ्रांस। और नंबर 3 पर कौन सा देश है? यह है ब्राजील। तो टॉप 3 ध्यान रखिए, और साथ में भारत की रैंक 108वीं, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, which two organization has launched a report COVID-19 and child labor, a time of crisis, a time to act। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम टू एक्ट। इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च करी गई है रिपोर्ट आपकी यूनिसेफ और आईएलओ के द्वारा। यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यहां पर यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। यूनिसेफ और आईएलओ के द्वारा जो ये चाइल्ड लेबर है उस पर कोविड का क्या असर पड़ सकता है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेशन टू गेट द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका जो प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? ये है हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, हुगली अलग है, वो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है हुबली रेलवे स्टेशन की, जो कि कर्नाटका में।
फिलहाल आपको बता दूं, फिलहाल दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? यह है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1366 मीटर का है, गोरखपुर का। लेकिन अब ये जो हुबली रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, इसका प्लेटफॉर्म 1400 मीटर लंबा होगा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा गोरखपुर को बचाड़कर। ओके, और ये 10 मीटर चौड़ा होगा, 10 मीटर वाइड है। तो ध्यान रखिए, हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज शट डाउन 1.7 lakh अकाउंट्स फॉर स्प्रेडिंग जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स फेवरेबल टू द चाइनीज गवर्नमेंट? क्वेश्चन का मतलब समझो पहले क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है ये कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अभी क्या किया गया, 1.7 लाख अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए, शट डाउन कर दिए गए, क्योंकि ये अकाउंट्स चाइनीज गवर्नमेंट के फेवर में जियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स डाल रहे थे। आपको याद होगा 3 महीने पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि ट्विटर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया था कि किसी भी तरीके के पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या प्रोपगेशन कर रहे हो तो ये उस तरीके के अकाउंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आपकी ट्वीट को भी शट डाउन कर सकते हैं। तो ट्विटर ने अभी हाल ही में 1,70,000 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के फेवर में नैरेटिव्स दे रहे थे। ध्यान रहे, ये रवैया सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं है। ट्विटर ने अभी पिछले ही महीने डोनाल्ड ट्रंप के 2 ट्वीट भी डिलीट कर दिए थे। ओके, ट्विटर की बात करें तो साल 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। फेसबुक की स्थापना साल 2004 में करी गई है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई है। और ये जो इंस्टाग्राम है, इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक? आईडीबीआई बैंक के अभी हाल ही में नए डायरेक्टर कौन बने हुए हैं? आईडीबीआई का मतलब समझते हैं क्या है? आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है अंशुमन शर्मा को। क्या नाम है? अंशुमन शर्मा। एंड आईडीबीआई की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। क्या नाम है इनका? राकेश शर्मा। 1964 में इस बैंक की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटी गुलजार दहलवी हैज पास्ड अवे। गुलजार दहलवी जो कि फेमस पर्सनालिटी थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? राइटर थे, स्पोर्ट कोच थे, पोएट थे या एक्टिविस्ट थे? ये एक फेमस उर्दू के पोएट थे, ध्यान रखिएगा। उर्दू के पोएट थे गुलजार दहलवी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इतना ही नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी मौत कोविड पॉजिटिव की वजह से हुई है, कोरोना वायरस की वजह से। और ये साइंस की दुनिया नाम का जो उर्दू मैगजीन थी भारत की, उसके एडिटर थे, ध्यान रखिएगा। इनकी जो मैगजीन थी फेमस, इसका नाम है साइंस की दुनिया। साइंस की दुनिया। आपको एक चीज और बता दूं, भारत की पहली उर्दू साइंस मैगजीन थी ये। इसको 1975 में प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम है साइंस की दुनिया। उसके एडिटर थे। तो एमिनेंट पर्सनालिटी गुलजार दहलवी अब नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम जगनन्ना चेदुदू? अभी हाल ही में जगनन्ना चेदुदू नाम की स्कीम कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि जगनन्ना चेदुदू स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसको? यहाँ पर इनका कहना है धोबीज को वित्तीय सहायता देंगे, बार्बर्स को देंगे वित्तीय सहायता, टेलर हो गए, इस तरीके के जितने भी पेशेवर लोग हैं, इन सभी को वित्तीय सहायता दी जाएगी वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा। यहाँ पर कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाएगा 10,000 रुपए का। और ये कितने लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे आंध्र प्रदेश में? इसके बेनिफिशियरी होंगे 2,47,040 लोग। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये डेटा दिया गया है, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, कि करीब 2.5 लाख लोग बेनिफिशियरी होंगे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के, जिनको 10-10 हजार रुपए साल में एक बार दिया जाएगा। ये तब तक दिया जाएगा जब तक आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि इनकी सरकार रहेगी। ठीक है,
तो ये एक काफी लंबी स्कीम है और बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इस तरीके का इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पे गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है विजूभाई वाला। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, जगनन्ना चेदुदू स्कीम, ध्यान रखिएगा। हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलेक्जेंडर वोस्दिक हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो ये हैं ओलेक्जेंडर वोस्दिक, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ही इज फ्रॉम विच कंट्री, कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेनियन बॉक्सर अलेक्जेंडर वोस्दिक ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आपको बता दूं साल 2012 में ओलंपिक्स में यूक्रेन के लिए ब्रोंज जीत चुके हैं ये। इतना ही नहीं, अभी 2018 में भी ये न्यूज में आए थे, इन्होंने नॉकआउट मारा था 5 साल अपने पास हैवी वेट चैंपियन की बेल्ट रखने वाले एक बॉक्सर को। तो यूक्रेन के खिलाड़ी ओलेक्जेंडर वोस्दिक अभी हाल ही में रिटायर हो गए। यूक्रेन की बात करें तो कैपिटल है क्वीव, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। उम्मीद करता हूं आज के करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग आज के स्टैटिक जीके की। और ध्यान रखिएगा मेरा नया ये कोड है, डिस्काउंट कोड वरुण वाईपी। अगर आप अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप वरुण वाईपी का यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके आज की। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। आपसे कह रहा है जैन धर्म का पांचवा प्रिंसिपल इनमें से किसके द्वारा दिया गया। पहले तो ये जान लीजिए कि जैन धर्म के कितने प्रिंसिपल हैं, टोटल 5 प्रिंसिपल ही हैं। तो पहले 4 दिए गए हैं पार्श्वनाथ के द्वारा, लेकिन आपसे पूछ रहा है पांचवा प्रिंसिपल। तो पांचवा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ओके, और आप लोग वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पेरू। पेरू जो कि एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा, और इसकी करेंसी क्या है? तो ध्यान रखना है पेरू की करेंसी है सोल। क्या बोलते हैं? सोल। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी महाजनपद। इतिहास में मैं आपको पढ़ाता हूं महाजनपद कितने हैं। महाजनपद हैं 16, टोटल 16 महाजनपद हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। महाजनपद, इनकी कैपिटल और आज की डेट में इनकी लोकेशन क्या है, ये आपसे काफी पूछता है। अदरवाइज इस बार मैं हिस्ट्री में इसको पढ़ाऊंगा भी। तो 16 महाजनपद हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है पुनीता अरोरा। क्या नाम है? पुनीता अरोरा। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंग्लो इंडियन सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट काउंसिल हैज बीन रिमूव्ड। स्टेट असेंबलीज इसको कर लीजिए। आपसे कह रहा है लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का प्रावधान था, और स्टेट असेंबलीज में मतलब विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करने का प्रावधान था, इसको खत्म कर दिया गया है भारतीय संविधान के किस अमेंडमेंट के द्वारा? इसको खत्म कर दिया गया है 104 अमेंडमेंट के द्वारा। जो लोग प्लस क्लास में हैं उन्हें पता होगा, अभी 2 से 3 वाली क्लास में आज मैंने इस अमेंडमेंट के बारे में जिक्र भी किया था। ठीक है, तो 104 अमेंडमेंट के तहत इसको खत्म कर दिया गया है और ये सीटें हटाकर SC STs के लिए कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। सो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप लोग इतना जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कर दिया करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वही मेरे लिए मदद होगी। बस इतनी मदद मुझे आपसे चाहिए सपोर्ट की। बाकी आप परेशान मत होइए। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बस यूपीएससी छोड़कर, तो आपको ध्यान रखना है स्टेट पीएससी तक के, यूपीएससी को अगर छोड़ दे तो स्टेट पीएससी तक के, चाहे आईबीपीएस आप दे लो जाकर, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम, और चाहे पीएससी दे लो, चाहे एसएससी दे लो, हर एग्जाम के लिए आपको यहां से करंट अफेयर जरूर मिलेंगे और पूरे 100% मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, हमेशा की तरह, पिछले साल भी, इस साल भी, उसके पहले भी, हमेशा की तरह 100% करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप यहां से करंट अफेयर कर रहे हो, ये मेरा वादा ही नहीं दावा है आपसे। ध्यान रखिए अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये मेरा डिस्काउंट कोड है वरुण 777, आप इसका यूज कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। कल सुबह 6 बजे ही आपको मिलेगा करंट अफेयर।